Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the extraction of chlorine from brine, पहला स्टेटमेंट दे रखा है बच्चों, डेल जी नॉट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज नेगेटिव. सेकंड दे रखा है डेल जी नॉट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज पॉजिटिव. थर्ड में दे रखा है ई नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन हैज़ नेगेटिव वैल्यू. एंड फोर्थ में दे रखा है ई नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू. तो आइए बच्चों देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल. एंड हम लोग को यहाँ पे बेसिकली क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करना है बच्चों ब्राइन से. तो ब्राइन हमारा क्या होता है, बेसिकली NaCl सॉल्यूशन होता है ना. इसका एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं. ओके. एंड ये जो ब्राइन हमारे पास सॉल्यूशन है बच्चों, ये हाईली स्टेबल है. NaCl इज ए स्टेबल कंपाउंड. तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो जो हमारा प्रोसेस होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है. डेट्स वाई जो इसका डेल जी नॉट का वैल्यू होता है बच्चों, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ओके. एंड जब भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे बच्चों तो हमारे पास रिएक्शन होगा कैथोड एंड एनोड के ऊपर. तो एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, रिडक्शन होता है. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे H2O का होगा रिडक्शन. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट गोज टू H2 प्लस 2OH माइनस. तो यहाँ पे क्या होता है, H2 गैस रिलीज होता है बच्चों लाइक कैथोड के ऊपर. ओके. एंड अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा एंड ये हमारा हो गया रिएक्शन. एंड अगर मैं बात करूँ बच्चों एट एनोड पे, एनोड, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन. तो जो हमारा क्लोरीन है बच्चों, Cl माइनस आयन, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है एंड ये कन्वर्ट होता है Cl2 में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है. तो यहाँ पे एनोड पे हमें मिलता है Cl2 गैस एंड कैथोड पे मिलता है बच्चों H2 गैस. एंड अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा 2Cl माइनस एक्वस प्लस 2H2O गिव्स 2OH माइनस प्लस H2 प्लस Cl2. तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन होता है ब्राइन का जब हम लोग क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं. क्योंकि ये एक तरह का नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों, इसलिए इसका जो डेल जी नॉट का वैल्यू होता है ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव. एंड हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन डेल जी नॉट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल, इनेट ऑफ सेल. ओके. ये क्या होता है, निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन. तो अगर ये पॉजिटिव है हमारा, अगर ये हमारा पॉजिटिव है बच्चों, तो जो हमारा ई नॉट ऑफ सेल आता है ये क्या आता है, नेगेटिव आता है. एंड इसके लिए जो ई नॉट ऑफ सेल का जो वैल्यू आता है हमारे पास, ये अप्रॉक्स कितना आता है, -2.2 वोल्ट. ओके. तो ई नॉट ऑफ द सेल इज नेगेटिव एंड डेल जी इज अ पॉजिटिव. अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों तो पहला स्टेटमेंट में दे रखा है जी नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज नेगेटिव, तो ये गलत हो गया. सेकंड में दे रखा है जी नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज पॉजिटिव, तो ये करेक्ट है. एंड थ्री में दे रखा है बच्चों ई नॉट फॉर ओवरऑल रिएक्शन हैज़ अ निगेटिव वैल्यू, सो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है. यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा. एंड ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में 2 and 3, so the appropriate answer is option number B. I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.